मलुक नागर साहब, महोदय जी, सांसद जी, आप तो अब चाह रहे कि मायावती को चेहरा बनाया जाए। मतलब कोई भी इस प्राइम मिनिस्टेरियल रेस में 2024 के लिए अपने ही चेहरे को, अपनी पार्टी के चेहरे को, कहा तो बात थी कि सबको मिलजुल कर लड़ना है। इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं क्या अब आप लोग, और चाहते हैं मायावती जी को फेस बनाया जाए? क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले दिनों दो बयान सामने आए। एक बयान में था कि किसी वरिष्ठ ने ये कहा कि अगर बीएसपी साथ नहीं होगी इस गठबंधन में, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है जिसमें अभी भी हम हैं नहीं, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 73 से 75 सीट जीतेगी। दूसरा, जो दूसरे कांग्रेस के नेता ने जो लखनऊ से चुनाव लड़े, सोनिया गांधी जी के बाद सबसे ज्यादा वोट यूपी में उन्हें मिला, जो एआईसीसी के मेंबर भी हैं, जो इनके 5 साल अपने प्रियंका गांधी जी के सलाहकार भी रहे आज भी, और जो खड़गे साहब बने तो इनके प्रस्तावक भी थे आचार्य प्रमोद कृष्णन। उन्होंने कहा बीजेपी को नहीं हराया जा सकता बगैर बीएसपी को साथ लिए हुए। तो उस पे मैंने कहा कि भाई अगर ऐसी ही बात है तो निकलो बाहर। जो तुमने गलती राजस्थान में करी, हमारे विधायक तोड़ के ले गए, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ के ले गए, उत्तराखंड में विधायक तोड़ के ले गए, तो उनके लिए माफी मांग लो और आकर के कहो कि भाई जो आज दलित चेहरा ढूंढ रहे हैं, जो बाबा अंबेडकर साहब की विचारधारा को मान्यवर काशीराम जी ने आगे बढ़ाया और कुमारी बहन मायावती जी उसको पूरा कर रही हैं, तो दलित चेहरा इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। मतलब तो आओ माफी जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बताएंगे नहीं, पहले पीएम फेस तय कर दीजिए, है ना मलुक जी? आप लोग भी अनूठे ही हैं। नहीं, जब सारी की नहीं, आप एक बात बताइए, जब कांग्रेस हमें बदनाम करती है और ये कहती है कि बीएसपी ईडी से डरती है, सीबीआई से डरती है, इनकम टैक्स से डरती है, और ये जो है बी टीम है, ऐसे टेलीविजन वालों को कहते हैं, टेलीविजन वाले इसलिए पक्ष करते हैं कि ये सब इनकम टैक्स से डरते हैं, ईडी से डरते हैं, सीबीआई से डरते हैं, तो इस तरह बदनाम करते हैं। तो क्यों ना बात साफ साफ हो, हम किसी से नहीं डरते। तुम चोरी भी करो, छीना चोरी भी करो, दलित, अब भी देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने नागपुर में कहा विचारों की लड़ाई है। अरे विचारों की लड़ाई है, इसीलिए हम बीजेपी से समझौता नहीं कर रहे हैं। अकलियत समाज, मुस्लिम समाज को देख के, दलित समाज को देख के, नहीं तो एक भी सीट को अगर हम समझौता कर लें, यूपी में एक भी सीट कोई जीत नहीं सकता। किसी प्रदेश में हमारी 9%, कहीं 7%, कहीं 4%, कहीं 2.5%, कहीं 1.5%, पूरे देश में हमारी वोट है। अभी राजस्थान में नया नया ताजा सिद्ध हुआ, दिखाई है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की चारों तरफ इतनी बढ़ जाएंगी, 400 से पार चले जाएंगे, लेकिन विचारों की वजह से हम नहीं जा रहे। राहुल जी, अभी मैं इनको नाइक जी को देख रहा था, जो प्रवक्ता कांग्रेस की, कि हम झुक जाएंगे। अरे झुक जाएंगे तो 2004 से 2014 तक 10 साल हमने तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में सपोर्ट करा, बगैर शर्त के राजस्थान में सपोर्ट करा 5 साल, और 3 साल के करीब फिर सरकार गिर गई थी, मध्य प्रदेश में सपोर्ट करा 5 साल, उत्तराखंड में सपोर्ट करा। चलो झुको, दलितों के लिए कुछ करना चाहते हो। तुम्हारे किसी भी नेता का भाषण ये शुरुआत होता है दलितों के लिए, अखिलेश समाज के लिए, अखिलेश समाज के लिए। ठीक है, रुकिए प्लीज मलुक साहब। रागिनी जी, हाँ खत्म। आप ही के सवाल पे जवाब ले रही हूँ ना। वो झुकने का आपको एक नायाब ऑफर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं झुकिए आप मायावती जी के सामने। देखिए, मैं भी एक विनती करती हूँ कि भाजपा के साथ तो बसपा को बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए और उनके आगे झुककर नतमस्तक तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसा करने का मन चाहे मलूक जी, तो आप याद कीजिएगा कि किस तरह से दया शंकर जी ने मायावती जी के लिए बहुत ही भयानक अपशब्द कहे थे, उनको वैश्या कहकर पुकारा था। कांग्रेस पार्टी बसपा के साथ खड़ी हुई मायावती जी के अपमान के लिए हमने सड़क से लेकर, सदन से लेकर संसद तक आपका साथ दिया, उसे भूलना नहीं चाहिए। और इसी दयाशंकर की पत्नी को, स्वाति जी को, टिकट देकर विधायक बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आपके स्वाभिमान की बात भी है, सम्मान की बात भी है मायावती जी के, आपको झुकना नहीं चाहिए। और मैं जल्दी से सुधांशु जी के सवालों का भी जवाब दे दूं। सुधांशु जी, वो कहते हैं ना कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अगर केवल इंडिया के लिए, हमारे गठबंधन के लिए गठबंधन मजबूरी है, तो ये 38 लोगों का, भानुमति का कुनबा, आपने ये 38 लोगों का ठगबंधन क्यों बनाया है? आज आप घोषणा कर दीजिए कि मोदी जी तो अकेले लड़ने के लिए सक्षम है, और आप कह दीजिए कि एनडीए अलायंस को हम खत्म करते हैं, खारिज करते हैं, अब किसी भी दल के साथ हम लड़ेंगे नहीं। तो ये अपने भानुमति के कुनबे को आप देख लीजिए, जिसमें से अकाली दल चला गया, जिसमें से शिवसेना चली गई, जिसमें से पीडीपी चली गई, जिसमें से जदयू चली गई। तो पहले ये है
है कि जिसके खुद के घर शीशे के हों उसे दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं सुधांशु फेंकना जी, चाहिए। सुधांशु जी, और सुधांशु जी, अब जवाब सुनिए। सुधांशु अंजना जी एक लाइन और बोलेंगे, ठीक है, एक लाइन और बोलने दीजिए। एक लाइन देखिए, बत्ती गुल आपने पूछा किसकी होगी, तो कांग्रेस बत्ती गुल करने में विश्वास नहीं रखती। हम लोगों के जीवन में उम्मीद, विकास, खुशहाली का दिया जलाने का काम करते हैं। बत्ती गुल तो भाजपा ने की हुई है, और यही कारण है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। यही कारण है कि अब लोग कहने लगे हैं कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। रो रो कर बेटियां अधिकार मांगती हैं अपना, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। किसानों की आय आप 2022 तक दुगनी करना चाह रहे थे, और अच्छे दिन ऐसे आए कि 27 रुपए प्रतिदिन के कमा रहे हैं। IMF ने आपको आंखें दिखाकर कह दिया है कि GDP से ज्यादा कुल कर्जा होने वाला है। 67 प्रधानमंत्री इस देश के 55 लाख करोड़ का कर्जा लेते हैं मोदी जी। ठीक है, खबर इस वक्त आ रही है, दर्शकों को बता दें, कल जेडीयू कार्यकारिणी बैठक में पेश होगा 2 प्रस्ताव। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक आपको बता दें दिल्ली में चल रही है। आज कल राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव आने वाला है, और ये पूरा उस खबर के बीच में है जब नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में मतभेद की बात है। राजनीतिक प्रस्ताव में जेडीयू के भविष्य की रूपरेखा तय होगी, ये भी कहा जा रहा है। केसी त्यागी इनकार कर रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में। और कल दूसरे दिन बैठक में सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला होगा। आप तो आस लगाए बैठे थे। सुधांशु जी जवाब दीजिए उनकी बातों का, उसके बाद मैं आ रही हूँ। चलिए साहब, आपके पास भी आ रही हूँ और आपके पास भी आ रही हूँ। मलूक जी, आप हाथ उठाएं। ब्रेकिंग न्यूज ये दिखा रही है कि गठबंधन में तो ब्रेकिंग छोड़िए, यहाँ तो पार्टी के अंदर की ब्रेकिंग को रोकना बड़ा मुश्किल काम होता चला जा रहा है। अब देखिए, जो कुछ बात कही रागिनी जी ने, उन्होंने कहा कि साहब हमारा गठबंधन नीति, नियत और नेतृत्व तीनों में बिल्कुल स्पष्ट है। किसी गठबंधन सहयोगी ने कभी नेतृत्व में प्रश्न उठाया नहीं। नीतियों पे मोदी जी के नेतृत्व में सब एकदम साथ हैं। आपने कहा कि जिनके घर शीशे के हो पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। रागिनी जी, आपका तो घर ही खत्म हो गया। हमारा तो NDA है, UPA का हुआ क्या है ये तो बता दीजिए। उसका विसर्जन हो गया है, अंतिम संस्कार हो गया, या वो अभी बाकी है इस तथाकथित इंडिया में? यहाँ तो घरे खत्म हो गया है, सब कुछ हाथ झाड़ करते चले जुआरी। अब एक और बात कहता हूँ, अरे बीच में नहीं रागिनी जी, बहुत दिनों के बाद आप आई हैं और आप अच्छे ढंग से बात करती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सुनिए, अभी मलूक नागर जी के मन का जो दर्द था या जो डर था, तो पहले मैं बता देना चाहता हूं रागिनी जी को भी, जब मायावती जी पे प्राण घातक हमला हुआ था, मुलायम सिंह जी के लोग 1995 गेस्ट हाउस कांड, और ये उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि मुझे जान से मारना चाहते थे, और उस समय केंद्र में इनकी सरकार थी और इनकी सरकार, मुलायम की सरकार इनके समर्थन पे थी। तब हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने जान पे खेल के जाके उनको बचाया था, वो एक अलग विषय है। मगर मलूक नागर जी का अभी का भय आप समझिए। ये बेचारे कांग्रेस को समर्थन देते हैं। राजस्थान में 6 विधायक थे बसपा के और बिना शर्त समर्थन दिए थे, ये आधा दर्जन हाथी गड़प कर गए। अरे भाई, जो समर्थन दे रहा है उसके विधायक काहे तुमने खा लिए? तो इस कारण से बसपा का दर्द समझा जा सकता है कि किसको लाऊं जवाबे सनम में, कोई नजरों में जस्ता नहीं है। इस कदर धोखे खाए हैं हमने, अब तो होता भरोसा नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं मायावती जी को आगे करो तो हम साथ में आएंगे। क्यों नागर साहब? जी, मुझे देखो एक बात कहना, जो रागिनी जी नायक जी ने कहा कि सर मैं बोलने देना प्लीज। देखिए, बीजेपी ने हमेशा हमें सपोर्ट करके सरकार बनवाई 2 बार, और सिद्धांतों के लिए हमने उत्तर प्रदेश की सरकार गिराई बीजेपी की, और सिद्धांतों के लिए हमने देश की माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई। और कांग्रेस को तो हमने हमेशा सपोर्ट करा। इन्होंने हमें क्या दिया? हमने दिया। और इसी सिद्धांतों की वजह से हमने इंडिया गठबंधन में नहीं गए, और इसी सिद्धांतों की वजह से जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, सोच की बात है, सिद्धांतों की बात है, मुसलमानों को ध्यान में रखकर, दलितों को ध्यान में रखकर हम बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन तुम भी तो आगे आओ, हमारे बगैर तुम प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? दलितों की वोट लेते रहे, और दलितों की और मुसलमानों के लिए आज क्लियर करो। तुम्हारे किसी भी नेता का भाषण दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए, मलूक जी समझी नहीं। आप कह रहे हैं कि सिद्धांतों की वजह से इंडिया गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, तो आपका सिद्धांत क्या है कि मायावती जी को PM फेस पहले बनाओ, ये सिद्धांत है? कौन से सिद्धांतों की वजह से इंडिया गठबंधन में नहीं जा रहे? नहीं, हमारा
मैं बता रहा हूं, हमारा सिद्धांत है देश के लिए काम करो, देश के लोगों के लिए काम करो, देश के लिए जो काम कर रहे हो उसके बगैर मतलब विरोध मत करो। तुम तो खुद खत्म हो गए, हमें भी ले बैठोगे। इसीलिए जो सो कॉल गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, पंजाब में कांग्रेस आपकी लड़ाई, हरियाणा में कांग्रेस आपकी लड़ाई। जी यस, बिल्कुल। देखिए आप बीच में मेरी बात रोक दी। प्लीज मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस के इनसे पूछ लो सीधा, मुसलमान और दलितों के लिए इनके भाषण शुरू होते हैं नेताओं के, हम उस विचारधारा की वजह से बीजेपी के साथ नहीं जा रहे। तो क्या दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए आज बीएसपी पार्टी हमेशा सपोर्ट करा है, ये झुकने को तो तैयार है, तकड़ा झुक जाता है। तो क्या ये दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए आज सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं? क्या ये बीएसपी को या कुमारी बहन मायावती जी को फेस बनाने के लिए तैयार हैं? देश के सामने साफ हो इनकी छवि। ये बदनाम करते हैं हमें, खुद गिरेबान में झांकते नहीं, खुद चोरी करते हैं, सीना चोरी करते हैं।